प्रेम भक्ति की डोर हो, मन में श्रद्धा लगन हो, सतगुरु को बांधे राखी, ऐसा रक्षा पर्व हो। सतगुरु को बांधे राखी, ऐसा रक्षा पर्व हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, रक्षाबंधन का पर्व है। ये बहनों के लिए खास पर्व होता है, क्योंकि सभी बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पे राखी जरूर बांधती हैं। रक्षा का पर्व ये सबके लिए खुशहाली लेकर आता है। बहनें अपने भाइयों के लिए लंबी आयु की कामना करती हैं और उनके जीवन में खुशहाली की दुआएं करती हैं। ये तो हुई संसार की बातें। गुरुमुख प्रेमी जो सच्चे सेवक होते हैं, वे अपने इष्ट देव दाता दीन दयाल जी के हाथों में कलाई बांधते हैं और उन्हें अपनी रक्षा की याचना करते हैं। श्री गुरु महाराज जी तो दीन दयाल हैं। वे गुरुमुख प्रेमियों की रक्षा लोक और परलोक हर जगह हर लोक में करते हैं। गुरुमुखों, वाणी में भी जैसे वर्णन हुआ कि प्रेमा भक्ति की डोर हो, मन में श्रद्धा लगन हो, सतगुरु को बांधे राखी, ऐसा रक्षा पर्व हो, ऐसा रक्षा पर्व हो। हकीकत में गुरुमुखों, जब हम श्री गुरु महाराज जी के कर कमल में राखी बांधते हैं तो वह राखी जो होती है केवल रेशम की डोर नहीं होती है, ना ही कोई वो साधारण धागों से बनी होती है। वो तो प्रेम भक्ति, सच्ची लगन और अपने इष्ट देव के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची लगन के तंतुओं से बनी होती है। प्रेमा भक्ति के धागों से पिरोई होती है। गुरुमुखों, ये 1972 की बात है, जब श्री प्रयागधाम में महाप्रभु श्री पंचम महाराजा धीराज गुरुमुख प्रेमियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मना रहे थे। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में राखी अर्पित करने लगे। रक्षाबंधन का पर्व संपूर्ण होने के पश्चात श्री गुरु महाराज जी अपने कक्ष में कुर्सी पर विराजमान हुए। उस समय महात्मा शब्द प्रेमानंद जी राखी लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गए। वहां पर महात्मा जी दर्शन अलखानंद जी भी बैठे थे। जब श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को देखा कि राखी लेकर आए हैं, तब श्री महाप्रभु जी ने फरमाया कि प्रेमी राखी लेकर आए हो, हमें राखी बांधनी है। तब महात्मा जी ने कहा, जी स्वामी जी। श्री महाप्रभु जी ने फरमाया कि ये राखी तो कुछ ही पलों में खुल जाएगी। अगर राखी बांधनी ही है तो सच्ची प्रीत की राखी बांधो, जो जन्मों जन्मों तक भी न टूटे और ना ही उसके धागे खुले। तब महाप्रभु जी ने महात्मा जी को फरमाया कि ये दीवार पर जो तस्वीर है उसमें कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ो। तो महात्मा जी ने पढ़ा। उसमें जो लिखा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं और ना मेरी आरजू रहे। जब तक तन में प्राण हो, रगों में लहू हो, तेरा ही जिक्र हो, तेरी ही जुस्तजू हो। देखो गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने किस प्रकार हम गुरुमुखों को समझाया है कि मालिक तेरी रजा रहे, कि हमें मालिक के रजा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। महाप्रभु जी हमें जिस हाल में रखे, जैसे भी रखें,
बस उनका शुक्राना अदा करना चाहिए। हृदय में केवल और केवल इष्ट देव श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी का स्मरण रहना चाहिए कि हृदय में केवल तू ही तू हो, तू ही तू गुरमुख हो। जब हम ये कहते हैं तब मैं का अहंकार भाव हृदय में से निकल जाता है और परमात्मा ही हमें सब कुछ लगने लगते हैं। आज के कलिकाल में जहाँ चारों ओर माया का ही पसारा है, हर जीव दुखी, परेशान और कलह कल्पनाओं से ग्रस्त है, वहीं हम गुरमुख जन कितने सौभाग्यशाली हैं जहाँ हमें समय के पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त है। श्री आनंदपुर जैसे रूहानी दरबार में ठौर ठिकाना मिला है, जहाँ नित्य प्रति हम गुरमुख जन भक्ति के साधनों को अपनाकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी ने हम गुरमुखों पर रहमत करके, दया करके शब्द अभ्यास की जो युक्ति बताई है उससे तो काल भी डर जाता है। शब्द अभ्यास की निरंतर कमाई जिस भी जीव के हाथ में आ जाती है उसके हृदय में तो यम का त्राण भी निकल जाता है, यम का त्रास निकल जाता है, वह निर्भय हो जाता है। उसके चारों ओर सद्गुरु शब्द का पहरा रहता है। इतिहास कहता है कि माता सीता जब वनवास में थी तो लक्ष्मण जी ने उनके चारों ओर रेखा खींचकर कहा कि इस रेखा से बाहर मत जाना। लक्ष्मण जी को यह पता था कि रावण सीता की खोज में घूम रहा है, वह अवश्य कोई न कोई जाल बिछाएगा। अंत में हुआ भी वही। जो ही माता सीता उस रेखा के बाहर आई तो रावण ने उन्हें तुरंत उठा लिया और लेकर भाग गया। आज्ञा से विमुख होने पर उन्हें असहनीय दुख सहने पड़े। जैसे कि वाणी भी फरमाती है, सद्गुरु शब्द उलांग के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तह काल है कहे कबीर समझाए। इसी प्रकार जो भी गुरमुख सद्गुरु के शब्द और उन वचनों की लकीर के अंदर रहेगा तो उसे काल का भय नहीं व्यापेगा, और यदि उस रेखा से बाहर जाएगा यानी गुरु के शब्द का उल्लंघन करेगा और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तत्काल काल और माया की चपेट में आ जाएगा। कारण कि बाहर सब और काल माया का पसारा है, मन और माया उनके साथ मिले हुए हैं। गुरमुख विचारवान ही इस बात को समझ सकते हैं, संसारी लोग इस भेद को नहीं समझ सकते। मन की जो सेना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या इत्यादि सब उसी के साथी हैं, किंतु इस सत्यता का ज्ञान साधारण जीवों को नहीं है। इन्हीं शत्रुओं का शिकार होकर मनुष्य हर पल दुखी और व्याकुल बना रहता है। अपने आप में अनेक प्रयत्न करने पर भी उनके चंगुल से छूट नहीं सकता, किंतु इनसे छूटने का केवल एक ही उपाय है, श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी द्वारा बख्शे गए भक्ति के साधन और 2 घंटे भजन अभ्यास। अतः हम गुरमुखों का यही फर्ज है कि जब हम रक्षाबंधन पर्व पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में राखी अर्पित करें तो उनसे यही प्रार्थना करें कि हे सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी, हम नित्य प्रति श्री आरती, पूजा, सत्संग, सिमरण, भजन, ध्यान, दर्शन, दीदार इन धागों से पिरोई हुई हमारी राखी को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम गुरमुखों पर सदा ही अपनी रहमतों और प्यार की बरसात बरसाते रहें और हर जगह हमारी रक्षा करें। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी के चरणों में और आप सभी गुरमुखों को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।